तो अगली जो बात आती है वो इसके ऊपर आती है कि जब एक से ज्यादा टाइप के पार्ट्स प्लांट के अंदर हैं, सॉरी फ्लावर के अंदर हैं, देख या तो कोई संख्या में एक हो, नंबर फर्स्ट, या फिर क्या हो संख्या में एक से ज्यादा। अगर संख्या में एक है तो सिमेट्री यानी कैसे जमे हुए हैं इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कोई एक से ज्यादा नंबर में, नंबर दूसरी बात, एक से ज्यादा टाइप के पार्ट्स हो, देन हाउ आर दे अरेंज्ड, तब एक वर्ड एग्जिस्ट करता है, उसका नाम होता है सिमेट्री। राइट? एक बैग है, अब तुम चाहे कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये एक से ज्यादा बैग होंगे जमा के रखना पड़ेगा। तो बस वही वाली बात है, जमा के रखा है रेगुलर, जमा के रखे हुए नहीं है इरेगुलर, मतलब सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिकल। ऐसे दो अलग अलग एग्जांपल्स बनते हैं। राइट? पढ़ते एक फ्लावर के टाइप सिमेट्रिकल या रेगुलर कहेंगे। हियर आर द टू टाइप्स, यहां पे ये दो टाइप बने हुए हैं, ये एक और ये दूसरा। केस टू, दूसरा टाइप बोलेंगे एसिमेट्रिक यानी इरेगुलर। एक ही टाइप है, इसके अंदर एग्जाम्पल का नाम लिखते हैं कन्ना, देसी में नाम लिखते हैं केली, सुना हो तो केली। इतना छोटा सा प्लांट है और ऐसे ही टाइप के फ्लावर होते हैं, येलो होंगे या ऑरेंज येलो टाइप के, लाल टाइप का कलर होता है। ठीक है? नहीं रे, कहां भेजंती। तो अभी यहां जो ये एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज पी बीन, केजिया, ऐसे एग्जाम्पल्स, केजिया मल्तास। ये एग्जाम्पल दिख रहा है चाइना रोज, मस्टर्ड। रुक यार, ऐसे मजा नहीं आया, फैमिली का नाम चाहिए। राइट? फैमिली का नाम चाहिए, इसमें फैमिली लिखूंगा मैं ब्रेसिकेसी। फ्लावर का एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज की फैमिली मालवेसी, एग्जाम्पल लिखूंगा सोलेनेसी, एग्जाम्पल आएगा लिलिएसी, इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं फेबेसी, पोएसी। एस्ट्रेसी को नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि उसमें दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं एक साथ। ये ऐसे में नाम देखें, काम देखें। कैन बी कट इनटू हाफ, हाफ का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट्स, अलोंग एनी वर्टिकल या लॉन्ग एक्सेस। यहां कैन बी कट इनटू halves only along one long axis। राइट? और कन्ना के लिए कहते हैं कांट बी कट इनटू halves along any axis, किसी भी एक्सिस पर इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। इनके लिए अलग अलग नाम भी हैं, मैं तो अभी सिंबल बता रहा हूं, मैं तो अभी सिंबल बता रहा हूं कौन से सिंबल यूज करोगे। इसके लिए ये सिंबल यूज करना है, सर्कल बना देना, सर्कल के अंदर क्या बनाने का है, प्लस, ऐसा। इसके लिए सिंबल यूज करना है, क्या यूज करें, बोलते कॉमनली ये एक लाइन और उसके आजू बाजू में दो बिंदु ये दिखा रहे हैं
कि दो तरफ मेंबर्स प्रेजेंट है, सारे तरफ प्रेजेंट नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मेंबर सारे तरफ प्रेजेंट है, यानी रेडियल सिमेट्री है। या इसी को लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनो रेज, इसी को एक्टिनोमॉर्फिक लिखेंगे। इधर फेबेसी की बात जब चलती है तो इसे मेंशन करते समय लिखना है जैसे बाइलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे। और ये कोई सिमेट्री नहीं। सिंबल याद रखिए, फैमिली के एग्जाम्पल्स याद रखिए। डन। अब तो पार्ट्स एक के बाद एक, ब्रैकेट लिखा था हमने पिछली क्लास में, लिखा था। वेक्टिएट पोएसी नहीं प्रेजेंट, बेसिक एसी, ओके। मतलब सेपल एप्पल पेरियन चालू करना है सीधे। चलिए पार्ट्स स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स में क्या क्या आएगा वो सुनिए। अगर पार्ट्स के मेंबर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसे कहते हैं कोहेजन। नहीं जुड़े होते तो उसे कहते, नहीं जुड़े होंगे तो वो हो जाएंगे फ्री। तो ऐसा किसी के साथ भी लागू हो सकता है। हम पहले पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर है क्या। ये सारे पार्ट्स याद रखें
थैलेमस पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स। पहला नाम पेरियंथ, इंडिविजुअल मेंबर टैपल, सिंबल यूज करेंगे पी, अगर फ्यूज होगा तो लिखना गैमो टैपलस। क्वेश्चन पूछेंगे किसमें, मैं लिख दूंगा आपस में जुड़ी हुई टैपल्स होती है लिली में। अगला, अगर फ्री होंगे तो लिखना पॉली टैपलस। पूछेंगे किसमें तो मैं लिखूंगा पोएसी। ये भाई साहब नीचे तक चार्ट बनेगा, सारे के सारे एक ही जगह आएंगे। तो ये कैसे लिखोगे गैमोटेप्लस को, गैमोटेप्लस को लिखना पी, ब्रैकेट बनाना एक्स, नंबर है ब्रैकेट में नंबर लिखा है तो इसका मतलब वो मेंबर्स आपस में, टैपल्स आपस में जुड़े हैं। टैपल्स आपस में फ्री है, कैसे लिखोगे ये, राइट। ये हो गया पहला केस। दूसरे टाइप के मेंबर्स के नाम होते हैं अगर पेरियंथ के मेंबर डिफरेंशिएटेड हो गए। पेरियंथ तब है जब कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, लेकिन यदि कैलिक्स कोरोला अलग अलग हुए तो कैलिक्स मतलब वो जो यूजुअली हरे कलर का ही दिख रहा है, ठीक है, इसके इंडिविजुअल मेंबर को हम लोग सेपल कहते हैं, सिंबल होता है के। आपस में फ्यूज होगा तो क्या लिखोगे गैमो सेप्लस। अगर फ्यूज नहीं होंगे, फ्री होंगे तो लिखोगे पॉलीसेप्लस। क्वेश्चन पूछा एग्जाम्पल बताओ कि गैमोसेप्लस के एग्जाम्पल कौन है, तो गैमोसेप्लस का एग्जाम्पल आता है, फैमिली का नाम है सोलेनेसी, फैमिली का नाम आता है फेबेसी। पॉलीसेप्लस पूछा गया कहां मिलेगा, एग्जाम्पल आएगा ब्रेसिकेसी। गैमोसेप्लस में एग्जाम्पल आता है मालवेसी। वो पॉलीसेप्लस लिखा है, राइट। अगला सुनो, कैलिक्स के बाद नंबर आता है फ्लावर में कोरोला का। कोरोला के मेंबर को लिखते हैं पी से पेटल, सिंबल होता है सी। पेटल भी अगर फ्यूज हुई आपस में तो क्या लिखोगे गैमो पेटलस। यहां लिखा जाता है सी, गैमो पेटलस लिखना है तो एक्स के बाजू में बना दो गेमी ब्रैकेट, बना दिया। पूछा कहां है, देखा ना हमने दतूरा में, फैमिली का नाम सोलेनेसी। कि अगर फ्री है तो पॉली पेटलस है, पॉलीपेटलस है तो सी और एक्स, किसमें लाइन लगा दूंगा ब्रेसिकेसी में, फेबेसी में, चाइना रोज की फैमिली, मालवेसी में, फ्यूज होंगे सनफ्लावर एस्टरेसी के अंदर। लो जी, सारा खेल ही एग्जाम्पल का है। आप कितने याद रख सकते हो, मतलब प्लान किंगडम कम था जो साथ में मॉर्फोलॉजी भी दे दी तुमको। वो तो जूलॉजी है ना, मेरे को क्या पता। एंड्रोशियम के मेंबर को लिखते हैं स्टेमन और इसको डिनोट करते हैं ए से।
लो भाई, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। देखिए अगला, यहां पर अगर स्टेमिन आपस में फ्यूज होंगे तो उसके अलग अलग नाम बनेंगे। अलग अलग नाम कैसे, यहां देखिएगा, हम लोग लिखेंगे इसको, एक एडल्फस, दूसरा लिखेंगे सेन जेनेसियस, चौथा लिखेंगे सेन एंड्रस, एडल्फस में लिखूंगा मालवेसी, जिसमें लिखा जाएगा ए ब्रैकेट में इंडेफिनाइट कॉमा, दूसरा एग्जांपल लिखूंगा फेबेसी, गार्डन पी में लिखा जाएगा ए ब्रैकेट में 9 लिखना प्लस लिखना 1। एक बंडल इंडेफिनाइट स्टेमन का बना है, काउंटिंग नहीं हो पा रही, और दो बंडल बने हैं 10 स्टेमन के, एक में 9 है और एक में सिर्फ एक स्टेमन, दो बंडल। एडल्फस में एंथर फ्री होते हैं, फिलामेंट जुड़े हुए। सिनजेनेसियस में एंथर जुड़े होते हैं, फिलामेंट फ्री होता है। सिनजेनेसियस के एग्जाम्पल में आता है एस्टरेसी, सिनेंड्रस में आते हैं कुकरबेट्स। पहला याद रखो, बाकी छोड़ो। ये सब एग्जाम्पल कोहेजन के हैं, मतलब व्हेन द मेंबर्स आर इन यूनियन, जब आपस में हैं। जब वो फ्री हैं तो यहां आता है, जब ये फ्री है तो उसको मैं बता देता हूं। एक बारी साइड चलेंगे आप, एक एग्जाम्पल रह गया ना एनसीईआरटी का, नीचे आओ, और उस एग्जाम्पल का नाम है कॉमा सिट्रस, ये पॉलीएडल्फस होता है। इतना सब कैसे बिगड़ गए। अगर स्टेमन फ्री हैं तो उससे लिखोगे पॉली एंड्रस, फ्री स्टेमन। ढेर एग्जाम्पल लगा दूंगा, लाइन लग जाएगी। सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, पोएसी, सब। एक मेंबर रह रहा है ना अभी, गायनोशियम।
डन। पांचवा नंबर गायनोशियम। कोहेशन, सिन कार्पस, प्री एपोकार्पस। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नाम आते हैं मिशेलिया, चंपा का साइंटिफिक नेम है। लोटस, साइंटिफिक नेम निलंबो। रोज, स्ट्रॉबेरी। कुछ कॉमन एग्जाम्पल, सिनकार्पस में एग्जाम्पल बहुत हैं, लाइन लग जाएगी। ब्रेसिकेसी, फेबेसी। एक मिनट, फेबेसी मोनोकार्पलरी होता है, छोड़। ब्रेसिकेसी में दो कार्पल है फ्यूज्ड। फिर आता है सोलेनेसी, दो कार्पल हैं फ्यूज्ड। मालवेसी, पांच कार्पल होती हैं फ्यूज्ड। लिखने का तरीका है, जी लिखोगे, एक्स लिखना ब्रैकेट में। एपोकार्पस में जी लिखोगे, एक्स लिखना बिना ब्रैकेट के, मतलब नंबर एक्स। लिलिएसी, गायनोशिया में तीन मेंबर है, सब में लिखा हुआ आ रहा है। सिनकार्पस के अंदर कितनी कार्पल्स हैं बकायदा मेंशन है। दो कार्पल फ्यूज होकर एक पिस्टिल बनाती है, तो बायकार्पलरी सिनकार्पस बोलते हैं, ऐसे एग्जांपल्स के साथ। डन। चालू है। ओके, अब दूसरा सुनिए इसके बाद। तो हम लोग डिफरेंट फ्लावर्स के पार्ट को या फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में अरेंज करके बताते हैं। ये तीन होंगे, हाइपोगाइनी, पेरीगाइनी और एपिगाइनी। मतलब गाइनोशियम से नीचे, गाइनोशियम के लेवल में और गाइनोशियम के ऊपर।
हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। तो ये हो जाते तीनों, ठीक है, हाइपो, पेरी और एपिगाइनस। याद रखिए मैं फ्लोरल पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ओवरी बता रहा हूं, मैं ओवरी के बारे में बात नहीं कर रहा। सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, हाइपोगाइनी की एग्जांपल बताइए, पेरीगाइनी की एग्जांपल बताइए और एपिगाइनी के। तो तीन टाइप के एग्जांपल्स हमारे पास में हैं। सारे फ्लोरल मेंबर अगर थैलेमस से निकलते हैं, मान लीजिए थैलेमस है, फ्लोरल मेंबर इससे निकल रहे हैं, तो ऐसा है कि ये थैलेमस सीधा बढ़ा, कैलिक्स यहां आया, कोरोला इधर, यहां एंड्रोशियम और यहां इसके ऊपर क्या है, गायनोशियम। तो मतलब सारे मेंबर नीचे, गायनोशियम ऊपर है, इसलिए सारे मेंबर के लिए क्या वर्ड लगा, हाइपोगाइनस। थैलेमस ऐसा सीधा ना जाके ऐसे फैल गया है, तो गायनोशियम तो यही है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, गायनोशियम ऐसा है यहां पर, तो कैलिक्स इधर है, कोरोला इधर है, एंड्रोशियम इधर है और इधर पिस्टिल है, यानी सबके सब कैसे एक लाइन में, या कहिए एक लेवल पर। ये वैसी बात हो गई जैसे प्लेट में चीजों को जमा दिया, इधर दही की कटोरी रख दी, इधर खीर की कटोरी रख दी, यहां पर दाल रख दी, यहां पर सब्जी रख दी, इधर थोड़ा सा चटनी ले लेते हैं, इधर रोटी रखी है, इधर चावल रखा है, इधर पे मीठे में लड्डू अलग से है। क्या सलाद खा लिया हमने, तो यानी हम लोग ये बात कह रहे हैं कि दैट ये सारे के सारे क्या है, एक लेवल पे हैं। अच्छा, बाय चांस कटोरी थाली ना होकर, सीधी ना होकर प्लेट हुई, तो वो ऐसी उठी हुई है, किनारे भी उठ जाएंगे, तब भी फिजिक्स के हिसाब से अगर तुम पहाड़ से उतर रहे हो कहोगे तो उसे क्या, प्लेन, उसे प्लेन ही कहोगे ना। यानी अगर कोई बाउल भी हो, उसमें कोई चीज इस जगह रखी हो, इस जगह रखी हो, यहां रखी हो, ये सबके सब कैसे लेवल में, सेम। समझ गए, विद रेफरेंस टू द चीज बोल रहे हैं, हमारी नजर नहीं। मैंने कहा अगर तुम पहाड़ उतर रहे हो, प्लेन पे ही चल रहे हो ना, मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूं उससे मतलब नहीं है, मैं फ्लोरल मेंबर की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा कि मुझे फ्लावर में वो कैसे दिख रहे हैं, समझे। तो वो सब के सब, अब जैसे कोई बोले कि सर कैसे बोल रहे हो डायग्राम में, तो ये देख, ये देखने में तुम्हें क्या लगेगा कि ये ओवरी है, ये कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन इससे ऊपर है, देखने में लगे, लेकिन ये खुद के रिस्पेक्ट में इसी के लेवल पर है ना, उसी थैलेमस पे है जिस थैलेमस पर पिस्टिल है। थैलेमस चपटा है, उठा हुआ हुआ तो क्या हुआ, किनारे से देखो ना, किनारे पर है उसी के, यहां पर भी वैसे ही है, राइट। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। पहला टाइप आता है नाम, हाइपो गाइनी। फ्लावर के एग्जाम्पल पहले भाई, एग्जाम्पल पहले, फैमिली का एग्जाम्पल आता है ब्रेसिकेसी, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे फेबेसी, तीसरा एग्जाम्पल लिखना है सोलेनेसी, एस्ट्रेसी कट, यहां पे एग्जाम्पल आएगा मालवेसी, पोएसी, लिलिएसी। ठीक है, ये सारे यहीं आए हाइपोगाइनी में। कैसा लिखना है इनके बारे में, दैट फ्लोरल मेंबर्स आर प्रेजेंट बिलो द गाइनोशियम, गाइनोशियम के नीचे है, राइट। फ्लोरल मेंबर्स आर प्रेजेंट बिलो द गाइनोशियम, ऐसा मेंशन कर दिया उन्होंने, ये गाइनोशियम से नीचे आ रहे हैं। और जब ये गाइनोशियम से नीचे आएंगे, तो जब ये गाइनोशियम से नीचे आएंगे तब के केस में हेंस, इसलिए लोग क्या कहने लग गए, ओवरी इज सुपीरियर, लोग यहां पर ओवरी को सुपीरियर कहने लग गए, जिससे वो जी और नीचे लाइन से दिखाएंगे, नीचे वाली लाइन
हाइपोगाइनी के लिए है। क्लियर? हम पढ़ने चले थे फ्लोरल मेंबर्स को, लेकिन जानकारी ओवरी के बारे में भी लग गई, एग्जाम्पल मेंशन कर दिया है। डन? ये पहला केस है। ओके, तो अब फोटो बनाने बैठ गए क्या? ठीक है ठीक है, आनी तो फोटो यही है, डायग्राम मान के चल, यही तो आना है। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आज तक जो आया है 2011 का, वो यही था। किससे रिलेटेड? हाइपोगाइनी से। एग्जाम्पल की लिस्ट लगी हुई थी, बोले थे कौन हाइपोगाइनी है या कोई नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। 15 एग्जाम्पल पे क्या होते हैं एक क्वेश्चन में, बॉक्स के अंदर दे दिए थे। बस वो साल था और आपका साल है, अब पूरे पेपर में मिला के 15 एग्जाम्पल आते हैं। ये दूसरा केस है जहां फ्लोरल मेंबर्स आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। केस नंबर बोलेंगे पेरीगाइनी। ये पेरीगाइनी है। फ्लोरल मेंबर्स आर प्रेजेंट एट द रिम ऑफ थैलेमस। मतलब क्या देता हूं, एट सेम लेवल ऑफ गाइनोशियम। तो इसलिए लोग कई बार लिख देते हैं ओवरी को हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर भी कह सकते हो। अब पता नहीं क्या सिंबल बनाए, जाने दो, हम तो एग्जाम्पल की लाइन लगाएं वो ज्यादा सही है। एग्जाम्पल में आएंगे रोज, प्लम, पीच। ये तीनों ही सेम फैमिली रोजेशी से बिलोंग करते हैं। एप्पल भी रोजेशी का मेंबर है, लेकिन एप्पल में एपिगाइनी मिलती है, पेरिगाइनी नहीं।
अभी पता नहीं है ना तुम्हारा एग्जाम सुबह होगा कि शाम को। शाम वालों का शाम को, सुबह वालों का सुबह, सबका। डन। तीसरा, ये थैलेमस राइज किया, इतना राइज किया कि अब हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि उसने ओवरी को घेर लिया है, तब सारे मेंबर ऊपर दिख रहे हैं ओवरी से। दिस इज द केस विच वी राइट एज एपीगाइनी। मैंने गायनोशियम के ऊपर, फीमेल पोर्शन से अबव, थैलेमस rises and surrounds the ovary, ओवरी को उसने घेर लिया, such that floral leaves arise above the ovary। यानी ओवरी को क्या लिखोगे, हेंस ओवरी इज इंफीरियर। सिंबल बनेगा, अगर सुपीरियर के लिए लाइन नीचे लगाई थी तो इंफीरियर के लिए ऊपर। एग्जाम्पल्स, रे फ्लोरेट्स ऑफ एस्टरेसी। फैमिली के कैरेक्टर के साथ में पढ़ा जाता है, एल्स नहीं, सीधे याद कर ली। और देखें, एप्पल, कुकरबिट्स कॉमन एग्जाम्पल है भाई, ग्वावा, पोमोग्रेनेट भी होता है। एनाटॉमी हो गया तुम्हारा।
हो गए? इलेवन के 3 चैप्टर बचे हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट मिनरल है नहीं। 12th के बच्चे 3 और 1 4, 3 इकोलॉजी के, 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा टोटल 7 हो गया ये। अब सुनो, कैलिक्स और कोरोला को फ्लोरल लीव्स बोला जा सकता है। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे प्रेजेंट होंगे, मतलब एक सेपल दूसरी सेपल से या एक पेटल दूसरी पेटल से अपने ही वर्ल्ड में। कैलिक्स में सेपल कैसे अरेंज्ड है, कोरोला में पेटल कैसे अरेंज्ड है, इसको हम लोग लिखते हैं एस्टिवेशन, राइट? इसे हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स, आइदर सेपल्स और पेटल्स। हम एग्जाम्पल लिखने वाले हैं पेटल्स के, ठीक है? हम पेटल्स के एग्जाम्पल लिखेंगे। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल यहां पर पेटल के दिए हुए हैं, हम सब लिख देंगे आइदर सेपल्स और पेटल्स विद इन देयर वर्ल। मतलब सेपल अपने कैलिक्स में, पेटल अपने कोरोला में कैसे अरेंज है, उनका पैटर्न क्या है, उसको हम लोग लिखेंगे एस्टिवेशन। पहला एग्जाम्पल आता है जिससे हम लोग कहते हैं वेलवेट, दूसरा आएगा नाम ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट, चौथा है उसका नाम है वेक्सिलरी, और फिर ये खत्म हो जाएगा। ये तो खुद ही बन गया भाई। ध्यान दें, ये सर्कल बनाएं ताकि मैं करेक्ट बना सकूं, और कुछ नहीं। आप भी तरीका इस्तेमाल कर सकते थे, मैच द कॉलम या सीधे डायग्राम से आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला मेंबर बनाया, ये पहला, दूसरा। यूजुअली 5 मेंबर बना के एक्चुअली हमें एक फायदा है कि हम सबको इंक्लूड कर सकते हैं। तो जाता क्यों नहीं है भाई? पहले गलती करो, उसके बाद डांटो तो बेइज्जती फील होती है इनको। कहाँ? अरे छोड़ो यार, एक मक्खी क्या बिगाड़ लेगी, चलो जान दो, हटो।
फूल बनाए नहीं और तोड़ने वाले भोरे पहले आ गए। बताओ, 1 2 3 4 5। देखो ये फ्यूज भी हो सकती थी साइड में, क्लियर, ये फ्यूज भी हो सकते हैं। हमें फ्यूजन नहीं दिखाना, चाहो तो फ्यूज कर लो, लेकिन बात ये है कि ये यहां पर ओवरलैप नहीं है। यहां फ्री का मतलब है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। दूसरा केस देखें, ये एक, ये दूसरा मेंबर, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये कैसे हो रहे हैं देख, इसे फ्री बोलोगे और इसे ओवरलैप, अल्टरनेटली फ्री और ओवरलैप मार्जिन्स। इस वाले के बारे में देखो तो इससे ही मैच करता हुआ है, बहुत अंतर नहीं है। मैं तो इसे चुटकी में बना लूंगा। आओ तुम इधर, बताते हैं। इसको कर दिया हमने सबसे छोटा, ठीक है, तो इसको कर दिया दोनों तरफ से अंदर, इनसाइड फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से अंदर हो गया, ठीक है। और एक मेंबर को हमने बना दिया ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा कि वो हो गया दोनों से फ्री, राइट। बस फिर आया ना, मैं समझ ही गया था, नीचे पेन टच करा वो थी नहीं। तेजी से घुमा दिया कवर ड्राइव की ओर, और ये 4 रन। चलो ठीक है, हटो, चलिए। अरे अभी उठने वाली होगी वापस, बहुत बड़ी शर्म जीव होते हैं, उनको कुछ नहीं होता ऐसे। अभी उसको शॉक लगा है, शॉक, समझ गए? शॉक कौन सा वाला शॉक? झटका, बस। अब ये मत बोलना प्रयाग ले जाओगे तुम बहाने के लिए। कुछ तो सेम है, जैसे यहां ये पूरी तरीके से बाहर, ओके, यहां ये भी पूरे तरीके से बाहर, यहां ये अंदर की तरफ, ये बात करें इसके बारे में तो ये भी अंदर की तरफ। सिमिलैरिटी तो है, बस डिफरेंस ये यहां पे ना डायरेक्शन फिक्स है, ये पोस्टीरियर, ये इंटीरियर, यहां पे डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट। नाम देखें, सबके नाम बताते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग वेलवेट, इसको लिखेंगे हम लोग ट्विस्टेड, इसका नाम होता है इम्ब्रिकेट, और अंतिम है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में ये कौन सी साइड है? पोस्टीरियर। ये कौन सी साइड है? एंटीरियर। तो पोस्टीरियर सबसे बड़ा पेटल जो होता है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड। यहां आगे दोनों मिलके जो बना रहे हैं उसे कहते हैं कील, बोट के जैसा स्ट्रक्चर, और ये किनारे में जो निकला हुआ है उसको कहते हैं विंग। ये भी विंग, ये भी विंग, दोनों मिलाकर विंग्स, ठीक है। अब 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स को सबको डिफाइन करते हैं। दैट मार्जिन्स डोंट ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रही, फ्री फ्यूज दोनों हो सकती हैं। कहां मिलती है मैं लिख दूंगा नीचे, यहां पे हम लोग लिखते हैं अल्टरनेटली फ्री
एंड ओवरलैप्ड। एक ओवरलैप हो रही है तो दूसरी कैसी होगी? फ्री। इम्ब्रिकेट में कहते हैं पैटर्न नॉट इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। बस इतना याद रखो कि एक मेंबर लार्जर है तो आउटसाइड है, स्मॉल है तो इनसाइड रह गया है। यही तो सेम यहां भी है। इसको लोग डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं कई बार। लेकिन इसकी डेफिनेशन यही लिखी है। अभी आ रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं। वेलवेट का सबसे फेमस एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दिया है वो है कैलोट्रोपिस। पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो जाएं, उसके बाद एग्जाम्पल बढ़ाएंगे। यहां नाम दिया है चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। ये तीनों किसके मेंबर हैं? मालवेसी। इम्ब्रिकेट में एग्जाम्पल दिया है केजिया, ये अमलतास है। पार्टनर दिया है गुलमोहर। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेबेसी। कोरोला ऑफ फेबेसी यानी पी बीन ग्राम, मटर, चना, ऐसे एग्जाम्पल। बाकी एग्जाम्पल भी देखो। बाकी एग्जाम्पल देखें। वेलवेट एस्टिवेशन, कैलिक्स एंड कोरोला ऑफ ब्रेसिकेसी, वेलवेट है। कैलिक्स एंड कोरोला ऑफ सोलेनेसी, वेलवेट है। कैलिक्स ऑफ मालवेसी, वेलवेट है। रुको अभी आ रहा हूं, और अभी खत्म नहीं हुआ है, निकल ली वो। वेरिएंट ऑफ लिलिएसी, यहां रख पाए तो ठीक है, नहीं तो फैमिली के साथ जोड़ दूंगा, अपने को क्या। इसको देख के समझ में आ रहा है। कोरोला ऑफ मालवेसी, इम्ब्रिकेट, कैलिक्स ऑफ फेबेसी, वो तो लिखा ही है। ऊपर की लाइन के एग्जाम्पल पक्के याद रखना, एज इट इज सीधे आंसर। वेक्सिलरी के डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। लिख दिया ना, पोस्टीरियर लार्ज का नाम स्टैंडर्ड है, लेटरल टू का नाम विंग्स। आगे बोट को बनाने वाले, बोट के जैसा स्ट्रक्चर बनाने वाले दो पेटल्स फ्यूज हैं। इस बोट को बोलते कील, करीना भी बोलते हैं वैसे। वो देख, मैं तुमसे कहा था ना, मूर्छित थी अल्पकाल के लिए।
व्हाट द हेल इज दिस? हम्म। इसमें कुछ है ही नहीं, बेचारी वैसे भी खुशबू से मरेगी कैसे? अबे पैर के नीचे आ जाएगी ना जबरदस्ती, क्या मतलब? मत देखो, तुम पैर के नीचे दबा दो, देखो मत, ऐसे दबा दो पैर के नीचे बस। अरे तुमने उसके अंदर की आत्मा को, मतलब वो मान चुकी थी कि मरने वाली हूं, तुमने उसे मोटिवेट कर दिया ना। डन। यार कैसे हो पाएगा, इन लोगों का क्या करवाना है? इन्फ्लोरेसेंस चालू करना है इन लोगों का तो। पेपर कटेगा तुम्हारा। अरे इनकी क्लास में एंजियोस्पर्म में भी टाइम खराब कर दिए। डन। किधर गई? अगला है स्टेमन के बारे में कुछ बातें जो रह गई वो जानो। और कहते हैं स्टेमन की कंडीशंस कैसे मेंशन करना है वो जानिए। कि नॉर्मली स्टेमन को कहते हैं कि इसके अंदर दो मेन पार्ट है, टोटल पार्ट तीन होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। दो पार्ट मेन है।
एंड दे आर स्टेटेड एज टू मेन पार्ट्स। वो दो मेन पार्ट्स कौन से मेन बोले? एक बोलूंगा मैं फिलामेंट, और दूसरा बोलूंगा एंथर। फिलामेंट प्रॉक्सिमल पार्ट है, यानी थैलेमस से यही जुड़ा हुआ होगा बेस की तरफ। एंथर डिस्टल पार्ट है, दूर वाला, आप इसे टर्मिनल भी कह सकते हो। द साइट ऑफ मियोसिस, मियोसिस पढ़ना हो तो एंथर बेस्ट जगह होती है। यूजुअली बाइलोब्ड, ये बाइलोब्ड होगा। बाइलोब्ड के बाद में दो कंडीशन हो सकती है, लोब्ड यार, हाँ, लोब के बाद में दो कंडीशन हो सकती हैं। एक, बाइलोब्ड होकर क्या हो जाना, डायथीकस, मतलब दो लोब, दोनों के अंदर दो दो चैम्बर, तो तब हो जाएगा ये टेट्रा स्पोरेंजिएट। या फिर बाइलोब्ड रहना लेकिन उसके अंदर और पार्टीशन नहीं बनेंगे, इसको कहेंगे बाय स्पोरेंजिएट। ऐसे एंथर कैसे दिखने वाले हैं? नॉर्मली हम स्टेमेन को ऐसे दिखा देते हैं, ये इस तरीके से दिखा देंगे। यहां सेक्शन ऊपर से कट करके देखने पर टेट्रास्पोरेंजिएट विल बी लुकिंग लाइक दिस, वो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये एंथर कैसे दिखेंगे वो दिखा रहा हूं। ये एक चैम्बर, ये दो, ये तीन, और ये चार, यहां चार पोलन चैम्बर है। इसकी बात करें, जिस केस बाइस्पोरेंजिएट की, दैट्स इट, ये तो दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट। ये है ऐसी कंडीशंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स, यही तो सब कुछ है। ये मिलेगा बी से ब्रेसिकेसी, एफ से फेबेसी, एस सोलेनेसी, एस्चरेसी, ओएसी, लिलिएसी। तो मेरे को तो एक ही बार में बता देना चाहिए सात में से कौन कौन। एक ही बच गई और वो आएगी यहां, उसका नाम है मालवेसी। मतलब चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर के एग्जाम्पल मोनोथिकस, बाकी एग्जाम्पल इधर। अटैच्ड टू थैलेमस, या 12th की एनसीईआरटी लिखती है थैलेमस नहीं तो क्या, पेटल है। पेटल के साथ जुड़ना तो एक अनइवन कंडीशन हो गई, क्योंकि आपस में जुड़े तो कोहेजन, दूसरे वर्ल्ड के मेंबर के साथ जुड़े तो उसे कहते हैं एधेशन। तो स्टेमन इज शोइंग एधेशन, स्टेमन एधेशन को शो करता है। चलो इधर बताते हैं एधेशन ऑफ स्टेमन के बारे में। स्टेमन adhere to other floral whorl। एक एग्जाम्पल एपीपेटलस, दूसरा एग्जाम्पल एपीटेपलस, या इसी को कहेंगे एपीफाइलस। और एक हो गया जिसे कहेंगे
गायनेंड्रस, एपिपेटलस को लिखते हैं सी, यानी कोरोला, नाम से समझ में आ रहा, कोरोला पर लगा हुआ है, टैपल पर लगा हुआ है, गायनोशियम पर लगा हुआ है स्टेमन, उसको फ्लोरल फॉर्मूला में दिखा दिया। एग्जाम्पल बताना हो एपिटेप्लस के लिए सोलेनेसी लिखना, एक और मालवेसी लिखना, सोलेनेसी पे ध्यान दे। एपिटेप्लस की बात करूं तो एपिटेप्लस में एग्जाम्पल मिल जाएगा लिलिएसी, गायनेंड्रस में एग्जाम्पल मिल जाएगा, एक सिंगल लिख रहे हैं, कोई फैमिली वाला नहीं, कैलोट्रोपिस। कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर फिलामेंट की लेंथ वेरी करती है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरी इन अ फ्लावर, एक ही फ्लावर में फिलामेंट छोटे या बड़ी लेंथ के हो जाएं। एग्जाम्पल मिलता है एक मस्टर्ड, समझ ही गए होगे कौन सी फैमिली है। दूसरा साल्विया, ये ब्रेसिकेसी। स्टेमिनेट माने मेल फ्लावर, स्टेमिनोड माने न्यूटर, या कहिए स्टेराइल स्टेमन। एग्जाम्पल बताना है, स्टेमिनोड कहां है, साल्विया। रिपीट हुआ ना इसलिए बताया, ये दोनों बातें अलग अलग है, पढ़ते समय ध्यान दें। स्टेमिनेट मतलब मेल फ्लावर होता है।
डन है? हो गए? नेक्स्ट। अरे भाई ऐसा मत करो यार। किसी बैच में तो होने दो सिलेबस। हो गए? इसके बाद का अपना जो चैप्टर होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम्म। पहला चैप्टर नहीं है, दूसरा है। गाइनोशियम के बारे में कुछ बातें रह गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। हमने गाइनोशियम के लिए दो वर्ड लिखे, देखो टेबल बनाया था। कोहेजन है तो सिनकार्पस लिखा है, नहीं है तो क्या लिखा है? एपोकार्पस। ये कहानी तब जब कार्पल एक या एक से ज्यादा होती है। हट, इसको नहीं उठाएंगे। ये कार्पल है, कितनी? एक। ये एक कार्पल ऐसे फोल्ड हुई, जिस एक्सेस के अलॉन्ग फोल्ड हो रही है डॉर्सल सुचर, और मार्जिन पर फ्यूज हो गई। जहां फ्यूज हुआ उसे कहेंगे वेंट्रल सुचर। सुचर का मतलब समझते हो ना? जोड़, टांकों को बोलते हैं वेंट्रल सुचर, डॉर्सल सुचर। ये बीच में क्या बना है? ट्यूब टाइप, इधर स्टिग्मा, ये स्टाइल, नीचे ओवरी। इसे कहोगे मोनोकार्पिलरी पिस्टिल, जैसे फेबेसी में होती है, राइट? और अब देखो, ये कितनी कार्पल बोल रहा हूं? दो। या तो ये पूरी अलग रहती, अफसोस ये आपस में जुड़ी हुई हैं। एक दो तीन सेपल बर्बाद किए हुए, चलो ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अब ध्यान से सुनना, ये क्या करने वाली हैं? एक जगह से जुड़ गई तो इधर से भी जुड़ गई, राइट? अब इसको क्या बोलोगे? बाइकार्पलरी। एक से ज्यादा मल्टी होती है, ये बाइकार्पलरी हो गई। अब ये बाइकार्पलरी होकर एक ही ओवरी बना रही है, इसलिए उससे बोलेंगे बाइकार्पलरी एंड सिन कार्पस। अगर दो कार्पल होती, मान ली ये ऐसे आपस में ना जुड़े हो, और ये एक ऐसे फोल्ड होकर एक एक ओवरी ऐसे बनाती, दूसरी ऐसे फोल्ड होकर ये बनाती, तो तब इनका नाम क्या पड़ जाता? तब इसे कहते हैं तो कार्पल दो, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी पिस्टल अलग अलग बनाई है, राइट? ये कंडीशन क्या होती? एपोकार्पस, राइट? ध्यान से इधर देखें, फैमिली के कैरेक्टर समेत सारी चीजें आती हैं। यहां लिखा है, यहां पे कार्पल के नंबर जब 1 होंगे, फिर आ गई ना यहां पे। आओ तुम, आओ तुम हवेली पे, बताते हैं तुमको। डर्टी फेलो, आओ यार जल्दी वापस, टाइम नहीं है। अब तो बिल्कुल ही नहीं है।
हाँ। अब क्या करेंगे इसका, क्या बोलें इसको, जाओ बोर्ड ठीक करो तुम। वन होगी तो क्या लिखोगे, मोनो कार्पलरी। तो फ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मोर होगी तो क्या लिखेंगे, पॉली कार्पलरी। जब पॉली कार्पलरी होगी तो दो बातें हो सकती हैं, एक एपो कार्पस यानी अकेले अकेले रह जाएं, और यहां कहते हैं सब मिलकर एक हो जाए, सिन कार्पस। एग्जाम्पल इन दोनों के लिख चुके हो, मुद्दा इनके बारे में है। मैंने कहा था ना, जो फैमिली छूट गई वो आएगी, नाम फेबेसी। दूसरा, इसके अलावा कौन है, तो इसके अलावा नाम आ रहा है मोनोकार्पलरी में। हम लोग लिखेंगे फ्रूट में पढ़ते हुए मैंगो कोकोनट। मैंगो और कोकोनट में भी यही कंडीशन है, ठीक है। एपोकार्पस सिनकार्पस पढ़ चुके भाई, ठीक है, वो ऑलरेडी हो गया। मैंने शायद पीछे नंबर भी लिखा है कितनी कार्पल होंगी, हाँ लिखा है, लिखा है, हे। मुझे ये जानना था, पार्ट कितने बता रहे हैं, तीन। कौन कौन से तीन पार्ट हैं, ये ऊपर ये बनाया हमने स्टिग्मा, नीचे पहुंच रहे हैं स्टाइल से होके और बन गई क्या, ओवरी। ये स्टिग्मा वेलवेट टाइप का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखे। तीन पार्ट्स, नाम, ओवरी, ये है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा। इनमें से ओवरी, बियर, ओव्यूल्स, ओवरी में ओव्यूल्स लगते हैं, और ओव्यूल्स के लगने के पैटर्न को ही हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। द फ्रूट द सीड सोलेनेसी, वैसे हमें पहले ब्रेसिकेसी भी पढ़ना है।